आम आदमी पार्टी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया है। पेपर लीक की गूंज अब पंजाब तक पहुंचती हुई सुनाई दे रही है। तो पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा अब सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल देखिए, नीट यूजी विवाद को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच अब शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला। अकाली दल ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। इधर पार्टी का ये कहना है कि जब नीट यूजी विवाद के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग की गई, तो पंजाब में बार बार सामने आए पेपर लीक के मामलों में राज्य सरकार के मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने आरोप ये लगाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी भर्ती और परीक्षा प्रतियोगिताओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने से बच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के मामलों में नैतिकता की बात करती है, लेकिन पंजाब में अपने मंत्रियों के मामले में अलग रवैया अपनाती है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है। फिलहाल पेपर लीक का मुद्दा पंजाब में भी राजनीतिक टकराव का बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब में पेपर लीक हुआ और इसे लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए, नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर हमने देश भर में स्थिति देखी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा और अब इसकी गूंज पंजाब तक सुनाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल के द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपिके जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। कल जब वो मॉब ने भी उनसे पूछा कि आप अपने पंजाब का इस्तीफा कब लेंगे, बड़े शर्म की बात है। ये झूठे, ये बेईमान, ये नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए लोगों को, बच्चों का नुकसान कराने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। तो संवाददाता गुरप्रीत सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, देखिए, अब पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा गर्माता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है और अब देखिए, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसे लेकर क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार के द्वारा? जी, ये संभावक बात थी कि क्योंकि जब दिल्ली में पेपर लीक होता है तो तब जो है वो बोला जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनम वांगचुक है उनको देश का जो है वो शिक्षा मंत्री कहने की बात की जाती है। और जब मनीष सिसोदिया से पहले बात की जाती है तो उन्होंने बोला था कि जब अगर पंजाब में ऐसी स्थिति आएगी तो सबसे पहले जो इस्तीफे जो है वो लिए जा सकते हैं। लेकिन जब से ये खबर सामने ये जनतक हुई है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है अभी आम आदमी पार्टी का प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। कल कुलदीप सिंह धारीवाल जी से भी हमने बात की थी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी बोला था कि इस पे अभी कोई भी बात वो नहीं करेंगे। हालांकि कल सेलिब्रेट जरूर उनकी तरफ से किया गया, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तब उनके द्वारा जो सेलिब्रेशन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन ये स्वाभाविक बात थी कि जब बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो इसी तरह के जो अपने प्रोपेगेंडा है, जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो उछालने के लिए तैयार रहती हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी वीडियो जारी की गई थी। लेकिन अब पंजाब में जब पेपर लीक हुआ है तो अब श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर, चाहे वो बिक्रम सिंह मजीठिया हों, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हों, चाहे वो अर्शदीप सिंह क्लेर हों एडवोकेट,
उनके द्वारा ये बात की जा रही है कि अगर पेपर लीक के मामले में दिल्ली में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो पंजाब के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका क्यों नहीं इस्तीफा हो सकता है। इसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं कशमकश बनी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी अभी, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ ना कुछ बैकफुट पर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से लोग जो है, चाहे शिक्षा की बात करते हो चाहे दूसरी, कहीं ना कहीं लोगों के मनों में वो भी डर है कि कहीं ये चीजें जो है खुल के जो है वो सामने आनी चाहिए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है बैकफुट पर वो नजर आ रही है। लेकिन जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है सीजेपी का, तब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर वहां पर पहुंचते हुए नजर आए, हरजोत सिंह बैंस वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन जब पंजाब की बारी आई है, अब आम आदमी पार्टी ने जो है वो मौन अभी रखा हुआ है। किसी भी लीडर के द्वारा अभी तक कोई उनका सियासी बयान सामने नहीं आया, लेकिन जल्द ही वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि लगातार ही अगर बीजेपी को टारगेट किया गया है तो बीजेपी और अकाली दल और चाहे कांग्रेस हो, वो हरगिज उनको बख्शने वाली नहीं है और इस्तीफा जो है वो जरूर मांगा जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से जब राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक का मुद्दा गरमाया तो बीजेपी पर लगातार हमला बोला जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि नैतिकता नहीं है सरकार में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग होती है तो राज्य स्तर पर क्यों नहीं। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि सोचिए कि 4 साल में 6 बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर अब तक सरकार मौन है, क्यों? इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ तब पंजाब में भी एक लाठीचार्ज हुआ, तब एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। अब पेपर लीक के मामले पे आता हूं। पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया है। अब हरजोत बैंस अगर इस्तीफा देते हैं, बलबीर सिंह सिद्धू अगर इस्तीफा देते हैं, क्या कौन देता है इस्तीफा, आता है कि नहीं आता है, अभी वो एजिटेशन का भी मामला सामने आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का हमेशा ही दोहरा मापदंड रहा है। वो दिल्ली में कुछ नजर आता है, पंजाब में कुछ नजर आता है, हरियाणा में कुछ नजर आता रहा है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उनकी जो सत्ता है वो दोबारा से पंजाब में वापस आए, जिसके कारण वो कहीं ना कुछ तो बड़ा करने की कोशिश शुरू करेंगे। क्योंकि जब पंजाब में लाठीचार्ज हुआ था तो एसपी को उसी तुरंत ही सस्पेंड जो था वो कर दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि अब ये पॉलिटिकल जो है वो जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, इसके चलते पहले ही उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया था। लेकिन अब जब उनके मंत्रियों के ऊपर ऐसा गाज गिरी है, क्या वो इसके इस्तीफे ले पाते हैं? हालांकि पहले भी उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया कि जब भी कोई भी बड़ा मंत्री, चाहे उनका कोई एमएलए हो, उनके ऊपर अगर कोई करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाती है। बाद में चाहे वो क्लीन चिट दे दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बड़े, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा था जंतर मंतर पर सीजेपी का, और उसमें आम आदमी पार्टी की शिरकत करना, और कहीं ना कहीं ये सभी चीजों के ऊपर अब जो पंजाब की सियासत है वो कहां पर जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट किया था, यहाँ पर अमरिंदर सिंह राजा बढ़ेंगे वो भी वहां पर नजर आए, चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो भी नजर आए, गुरजीत सिंह औजला जो है मेंबर पार्लियामेंट वो भी नजर आए वहां पर, और तमाम कांग्रेसी लीडर वहां पर अलग से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। अब पंजाब में किस तरह का हालात होते हैं, क्योंकि पेपर लीक तो पेपर लीक है, चाहे वो केंद्र की तरफ से किया गया, चाहे पंजाब की, चाहे कहीं कोई भी राज्य की तरफ से किया गया, लेकिन पेपर लीक तो पेपर लीक ही माना जाएगा। लेकिन अब क्या इस्तीफा आएगा कि नहीं आएगा ये तो देखना होगा। और जो बड़ी बड़ी बातें जो आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम लोग अगर ऐसा पंजाब में होता तो तुरंत इस्तीफा ले लेते, क्या अब तुरंत इस्तीफा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। जी यानी कि ये कह सकते हैं, देखिए क्योंकि अभी चुनाव भी है पंजाब में होने हैं, और ऐसे में अगर ये पेपर लीक को लेकर सरकार को अगर घेरा जा रहा है तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि आप सामने आइए और इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखिए। क्योंकि अब तक तो आप राष्ट्रीय स्तर पर तो यही मांग करते रहे कि इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या इस दिशा में आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से विचार हो रहा है पंजाब में? देखिए, हमेशा ही आम आदमी पार्टी एक्शन मूड में तो नजर आती है। कोई भी अगर मंत्री हो, चाहे कोई भी संतरी हो, चाहे उनका कोई एमएलए हो, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाती है। ये अगर देखा जाए 4 साल से 4.5 साल पंजाब की हिस्ट्री में देखा जाए तो ये कार्रवाई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, हरजोत बैंस बहुत बड़े इनके मंत्री भी हैं और बहुत चहीते भी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, अब उसके ऊपर अगर ये प्रॉब्लम आई है, अगर उनके द्वारा इस्तीफा दिया जाता है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में दिया जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन अभी
पंजाब की सियासत में सिर्फ अकाली दल ही अभी आवाज उठाता हुआ नजर आता है। जैसे कि बिल्कुल। अर्शदीप सिंह क्लेर है, उन्होंने ठीक है। वीडियो जारी करके इसका सारा जो है कुल वो मिलाकर माना अभी गया है गुरप्रीत कि ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ईरान पर